नमस्कार। आज फिर हम आपके लिए अपहृत गद्यांश का उदाहरण नंबर 8 लेकर आए हैं। तो विशेष रूप से ये सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं हिंदी कोर्स ए और बी के लिए मैंने बनाया। अगर किसी दूसरे बोर्ड या परीक्षा के लिए आपको सही लगे, उपयोगी लगे, तो वो भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लो अपहृत गद्यांश कहते हैं किसे। तो अपहृत गद्यांश वो कहलाता है जिसे पहले आपने पढ़ा ना हो। ठीक, अब ये परीक्षा में कैसे पूछा जाता है प्रश्न वो देख लो। तो दिया कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब इसमें 3 प्रश्न होंगे, 1-1 नंबर के, और 2 होंगे 2 नंबर के। इस तरह से 7 नंबर के प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो कुल 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं अपठित गद्यांश के बारे में। तो अपठित गद्यांश को कम से कम 2 बार पढ़कर उसका मूल भाव समझ लेना, और उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मूल भाव किसके बारे में कहा गया। जनसंख्या के बारे में, पर्यावरण के बारे में, या मातृभाषा के बारे में, या जल के बारे में, या वनों के बारे में। बस फिर उसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये अपठित गद्यांश जो पैसे दिया, पहले समझ लेते हैं किसके बारे में पूछा गया। जब इसको पढ़ें तो पूरे मनोयोग कंसंट्रेट होकर पढ़ें। ऐसे इधर उधर ध्यान भटका तो आपके मन से गया, तो ये ध्यान रखना। तो सब चलो पढ़ना शुरू करते हैं। दिया कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यह न केवल देश की जीडीपी महत्वपूर्ण योगदान देती है, बल्कि लाखों लोगों को रोजगार भी प्रदान करती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां लगभग 60% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। हालांकि किसानों को अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे सिंचाई की कमी, उन्नत बीजों का अनुपलब्धता और मौसम की अनिश्चितता। सरकार ने किसानों की स्थिति सुधारने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और किसान क्रेडिट कार्ड। इसके अलावा कृषि में नई तकनीकों का उपयोग करके उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। जैविक खेती और सूक्ष्म सिंचाई जैसी पद्धतियों को अपनाकर किसान न केवल अपनी आय बढ़ा सकते हैं, बल्कि पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सकते हैं। कृषि के विकास के लिए सरकार और किसानों ने मिलकर काम करना होगा। यानी कृषि के लिए किसान और सरकार दोनों मिलकर काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हो गया आपका छोटा सा पैसेज। तो ये समझ में आ गया होगा ये कृषि से संबंधित पैसेज है। अब सारे प्रश्न इसी से संबंधित होंगे, इसीलिए अब हम इसको शुरू करते हैं प्रश्न। तो प्रश्न नंबर पहला दिया है कि भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है। तो विकल्प दिए केवल मनोरंजन, जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान है, या फिर खेल के मैदानों का विकास, सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो सही उत्तर होगा जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान। यानी जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि क्या बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाती है भारत में खासकर। अब आता है अगला प्रश्न नंबर दूसरा। दिया किसानों को किस चुनौती का सामना करना पड़ता है। दिया खेल के मैदानों की कमी, सिंचाई की कमी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की कमी, और आपका चौथा दिया राजनीतिक अस्थिरता। तो सही उत्तर है इसका सिंचाई की कमी। यानी किसानों को सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो सिंचाई को लेकर आती है। ठीक, अगला प्रश्न नंबर तीसरा। तो तीसरे में दिया कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है। विकल्प दिए केवल सरकारी प्रयास, नई तकनीकों का उपयोग, खेल प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो इसका सही उत्तर होगा नई तकनीकों का उपयोग। ठीक, अगला प्रश्न नंबर आता है 4। तो 4 कैसे आपके 2 नंबर वाले हैं, तो डिस्क्रिप्टिव रहेंगे। दिया कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। इसमें लिखेंगे कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देश की जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देती है और लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करती है। भारत की लगभग 60% या जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, जो इसे देश की आर्थिक रीढ़ बनाती है। तो ये पैसेज आपको जो उत्तर है उसी में मिल जाते हैं, कुछ उसमें अपनी तरफ से जोड़ने पड़ते हैं सेंटेंस बनाने के लिए। अगला और अंतिम प्रश्न पर आपका दिया 5वां। तो 5वां प्रश्न इस प्रकार से दिया है, किसानों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। तो उत्तर है सरकार ने किसानों की स्थिति सुधारने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और किसान क्रेडिट कार्ड। इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को वित्तीय सहायता और सस्ते ऋण की सुविधा प्रदान की जाती। तो ये हो गया आपका अपठित गद्यांश नंबर 8 के उदाहरण और उससे संबंधित पूछे गए प्रश्न। मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी अपठित गद्यांश की लिंक दे रखी है, आप वहां जाइए, क्लिक करिए और सरल भाषा में आप अपठित गद्यांश क्या करिए, अभ्यास करिए। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब फिर नहीं किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।